94 साल पहले की है। 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जब आखिरी गोली से खुद को हमेशा के लिए शहीद कर लिया, तब ये खबर आग की तरह गांव-गांव तक फैल गई। उनकी तिरामी में पूरे शहर में निकाले जा रहे जुलूस में शामिल होने के लिए लोग बड़ी तादाद में ट्रेनों से भरकर इलाहाबाद की ओर आ रहे थे। अंग्रेज अधिकारी अंदर से काफी डर चुके थे। उन्हें लगा कि सेना की छावनी पर हमला करने के लिए क्रांतिकारियों की फौज आ रही है। इसीलिए इलाहाबाद से आ रही ट्रेन को एक वीरान इलाके में रोककर उसके सारे दरवाजों पर अंग्रेजी सैनिक तैनात कर दिए गए। ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़की से जलते हुए कोयले और लकड़ियां अंदर फेंकी गई। देखते ही देखते वो ट्रेन नहीं बल्कि शमशान में जलती हुई चिता बन गई थी। कुछ लोग उस भयंकर आग में डिब्बे के अंदर ही जल गए और कुछ अंग्रेज सैनिकों से खुद को बचाते हुए डिब्बों से बाहर कूद गए। कई लोगों को पकड़कर पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी गई, कुछ को गोली मारी गई और कई लोगों को ट्रेन की पटरियों पर लिटाकर ऊपर से ट्रेन चलवा दी गई। बाद में जब पता चला कि वो सभी कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि गांव के साधारण किसान, मजदूर और व्यापारी थे, तब अंग्रेजों को अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने इस खूनी कांड को छुपाने के लिए सारी लाशों को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर स्टेशन की इमारत खड़ी की गई, ताकि भविष्य में कभी भी किसी अधिकारी द्वारा उस जगह को खोदकर इस घटना की जांच पड़ताल न की जा सके। संयोग से उस दिन 13 तारीख थी। किसी भी सरकारी दस्तावेज या इतिहास के पन्नों पर इस घटना को कभी भी दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हो जाता। अंग्रेजों ने इस स्टेशन का नाम कंकालगढ़ क्यों रखा, ये भी एक गहरा रहस्य है। कहते हैं कि स्टेशन जब बन रहा था उस दौरान एक अंग्रेज अधिकारी कई मजदूरों के साथ यहां पर रात गुजार रहा था। पता नहीं उसने सपने में देखा या हकीकत में, लेकिन स्टेशन पर एक रहस्यमय ट्रेन खड़ी थी जिसमें से कंकाल निकलकर उसकी ओर आ रहे थे। वो चिल्लाया और भागा। शायद इसी घटना से ही स्टेशन और इसके आसपास के गांव का नाम पड़ गया कंकालगढ़। उसके बाद से हर 13 तारीख को कहीं न कहीं किसी न किसी की लाश मिलती ही रहती है। कोई भी अगर स्टेशन पर ज्यादा देर के लिए रुकता है तो उसके सोचने का तरीका पलट जाता है। जिंदगी से ज्यादा उसे मौत अच्छी लगने लगती है। कई मास्टर स्कूल में पढ़ाने के लिए आए, कुछ तो भाग गए और किसी ने स्कूल के अंदर ही अपनी जान दे दी। कोई पीपल के पेड़ से लटकता हुआ मिला तो किसी की लाश रेल की पटरियों पर मिली। 13 तारीख को ऐसा लगता है कि वो स्टेशन जिंदा हो जाता है। उसके सांस लेने, कराहने, चिल्लाने और रोने की आवाजें पास के गांव तक सुनाई देती हैं। पूरे गांव में मातम और डर का माहौल रहता है कि आज किसकी लाश मिलेगी। अगर तुम भी स्टेशन से होकर आए हो तो जितनी जल्दी हो सके यहां से कम 13 किलोमीटर दूर निकल जाओ। यहां से ठीक 13 किलोमीटर दूर है काली घाट। अगर उसे पार कर गए तो शायद तुम्हारी सोच पलट जाए, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो स्टेशन पर रुकने वाले लोगों के साथ होता है। भाग जाओ मास्टर, भाग जाओ, रुकना मत, वरना हर पल तुम्हारे भीतर मरने की इच्छा हावी होती रहेगी। स्कूल के बाहर जो चाचा जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ भूत प्रेत, कंकाल, ये हो क्या रहा है भाई? इच्छा हो रही है कि यहीं आत्महत्या कर लो।
राजेश, तू जिंदा रहकर करेगा क्या? अब तू मर ही जा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मर जाने में ही ज्यादा मजा है। आए दिन वहां लोग आत्महत्या करते हैं। पीपल के पेड़ पर भी किसी ने रस्सी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। स्कूल के अंदर भी एक मास्टर ने आत्महत्या कर ली थी। मरने में ही मजा है, मरने में ही मजा है।